विल्पांत नवरात्रि महोत्सव में सभी साधुओं का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ श्वास को लेने या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। सामान्य श्वास जो अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उन श्वासों का एहसास श्वासों का एहसास और एक गहरी शांति। श्वासों का एहसास करते हुए एक गहरे ध्यान में, गहरी शांति में और गहरे आनंद में डूबते जाना है। डूबते जाना है गहरी शांति में, गहरे आनंद में। गहरे ध्यान में उतरते हुए माँ कुष्मांडा का ध्यान। नवरात्रि का चौथा दिन भगवती माँ माया कुष्मांडा के स्वरूप में कुष्मांडा का स्वरूप अनाहत चक्र में स्थिति सकारात्मक भाव, पवित्र भाव से माँ कुष्मांडा की आराधना साधना सृष्टि की आदि स्वरूप, आदि शक्ति, जिनका निवास सूर्यमंडल के अंदर के लोकों में, जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तो कुष्मांडा नहीं ब्रह्मांड की रचना की थी। कुष्मांडा की जागृति से शरीर की कांति सूर्य के समान
हो जाती है। सूर्य के समान अनंत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश और एक विशाल अura का निर्माण इनकी कृपा से और ये अura, ये तेज दसों दिशाओं में प्रकाशित होता हुआ कहा जाता है कि जो कुछ प्रकाश स्वरूप है, जो तेज, जो ऊर्जा सही होकर हम एहसास करते हैं, देखते हैं, वो सब इन्हीं की कृपा से बरस रही है। 8 भुजाएं, कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र, गदा और समस्त सिद्धियां इनके हाथों में। शेर पर सवार अधो स्वरूप माँ कुष्मांडा की ऊर्जा का एहसास सकारात्मक भाव की वृद्धि, सृजनात्मक भाव की वृद्धि, प्रेम, करुणा, आनंद की उत्पत्ति माँ कुष्मांडा की ऊर्जा के द्वारा भक्ति, यश, आरोग्य की वृद्धि, माँ कुष्मांडा भाव के साथ अगर उनको याद किया जाता है तो वो शीघ्र प्रकट हो जाती हैं। और अगर मनुष्य समर्पण कर देता है या साधक पूर्णतः समर्पण कर देता है तो माँ कुष्मांडा उसकी संपूर्ण इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देती हैं। भक्ति मार्ग, कर्मकांड, इनसे जब साधक ऊपर उठता है तो माँ कुष्मांडा की सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा की सूक्ष्म ऊर्जा संसार का दुख नहीं सताता। ये दुखमय संसार भी सुखद लगने लगता है। और भवसागर के बंधनों से मुक्त कर देता है।
लौकिक पारलौकिक उन्नति कुष्मांडा की कृपा से सहज हो जाती है। प्राण शक्ति जो एक गोलाकार वृत्त की भांति महसूस होती है, माँ भगवती की कृपा कुष्मांडा के रूप में, योग माया कुष्मांडा के रूप में चौथे दिन अपनी कृपा बरसाती है और प्राणों का प्रसार बढ़ जाता है। प्राण शक्ति प्रबल हो जाती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा सही एक जॉब करने लगता है। पीछे 3 दिन के व्रतों से शरीर भी शुद्ध होने लगता है और चौथे दिन उस शुद्धता का भी एहसास होने लगता है। शरीर के अंदर इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए आकाश तत्व पैदा हो जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में माँ कुष्मांडा के स्वरूप में ऊर्जा चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल होने का एहसास कुष्मांडा प्राण शक्ति के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर जागृत हो रही हैं। ज्ञान बुद्धि विवेक और शरीर के प्रत्येक सेल्स में बढ़ती हुई प्राण शक्ति, बढ़ती हुई प्राण ऊर्जा का एहसास लगातार प्राण ऊर्जा बढ़ती हुई जिस भी रूप में महसूस हो रही है, जो भी एहसास हो रहे हैं, ऊर्जा को उसी रूप में बढ़ने दें। और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए चेतना शक्ति को मन मंदिर में ले जाएं।
मन मंदिर एक विशाल मन मंदिर, जहाँ महामाया विराजमान है। महामाया जगत जननी, जिसमें समस्त ऊर्जाएं समाहित हैं, जिससे परमात्मा, उसमें समस्त ऊर्जाएं समाहित हैं। परमात्मा और इस महामाया में कोई अंतर नहीं है। उस तत्व में परमात्मा, इसी तत्व में महामाया। महामाया का विशाल रूप महसूस करने की कोशिश इस मन मंदिर में महामाया का चित्र पुस्तक में देखा है आपने। श्री महामाया का ध्यान, श्री महामाया का एहसास, उसी की ऊर्जा का एहसास मन मंदिर में महामाया प्रकट हो चुकी है। समस्त शस्त्रों से सुशोभित, एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ भैरवनाथ प्रकट हो गए हैं। जो महामाया का ध्यान करता है, माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करता है, उस पर हनुमान और भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही जो मन मंदिर का ध्यान रखता है, इन समस्त ऊर्जाओं का एहसास करता है, उस साधक के आसपास भी नकारात्मक ऊर्जा भटक नहीं सकती। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, क्योंकि इस मन मंदिर में वो समस्त ऊर्जाएं हैं जो संसार की भौतिक, पराभौतिक और आत्मिक समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकती हैं। तो साधक जिस भाव से भी इस मन मंदिर में प्रवेश करता है, उसको वही भाव से फल मिलता है। तो इस मन मंदिर में गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। त्रिदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अपने अपने आसनों पर विराजमान हो चुके हैं। श्री शक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती बहुत प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी अपने आसन पर विराजमान हो चुकी हैं।
पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, जो हमेशा रक्षा करते हैं। अष्टलक्ष्मी, जो संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। षोडश मातृकाएं, 64 योगिनियाँ, हर प्रकार से कल्याण करने वाली। 10 महाविद्याएं, जो मन बुद्धि से परे ले जाती हैं। और कुल के देवता, पितृ देवता, ज्ञान देवता और बाकी सभी देवी देवता, सभी महान दिव्य आत्माएं, सभी संत महात्मा, सभी महागुरु, सभी ऋषि संत महात्मा, सिद्ध पुरुष, नवग्रह, नक्षत्र, पंचतत्व, सब इस मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और महापुरुष सतगुरु महाराज, वो भी इस मन मंदिर में प्रकट हो चुके हैं। इस मन मंदिर में अनेक साधकों ने सतगुरु महाराज के दर्शन करे हैं। अनेक मुसीबतों से वो बाहर आ जाते हैं। उनकी कृपा से ही हम मन मंदिर का दर्शन कर पाते हैं। और उन्हीं की कृपा से ये मन मंदिर के अंदर हम प्रवेश होता है, सबके दर्शन होते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है। इस मन मंदिर में ज्वाला रूपी एक ज्योत निरंतर प्रज्वलित हो रही है। वायु रूपी धूप निरंतर ऊर्जा के रूप में बह रही है। अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूति समस्त ऊर्जाओं का एहसास समस्त ऊर्जाओं का एहसास, समस्त ऊर्जाओं की अनुभूति और संपूर्ण कल्पांत मंडल अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। अपने अपने आसनों पर संपूर्ण कल्पांत मंडल विराजमान है। वही अनंत
ऊर्जाओं का एहसास कर रहा है और इस कल्पांत मंदिर का एक विशाल ओरा इस मंदिर के साथ एक विशाल ओरे का निर्माण विशाल ऊर्जा का निर्माण, क्योंकि जब समस्त ऊर्जाएं आसपास होती हैं तो सबका ओरा एक दूसरे के ओरा से जुड़ जाता है और वो एक विशाल ओरा बन जाता है। तो माँ भगवती महामाया जगत जननी की कृपा से इस मन मंदिर में समस्त ऊर्जाएं विराजमान हो चुकी हैं। सामने हवन कुंड, हवन वेदी, उसमें अग्निदेव विजित हो चुके हैं। सभी के पास में दिव्य सामग्री लिख रखी है, उससे आहुतियाँ देनी है सूक्ष्म रूप में। फिजिकल शरीर से कोई भी रिएक्शन नहीं करना। और जो इन मंत्रों से आहुतियों से ऊर्जा की जागृति है उसका एहसास इस भौतिक शरीर में तो सर्वप्रथम 5 गणेश आहुतियाँ। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। 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 गणपति सबकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, सबका कल्याण करने वाले, संपूर्ण साधना को पूर्ण करने वाले गणेश की आहुतियों के बाद महागुरु सतगुरु महाराज के मंत्र से 11 आहुतियाँ। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। ओम अलक्षा सुपी जगते से सतगुरु परमात्माय नमः स्वाहा। सतगुरु महाराज की अनंत ऊर्जा का एहसास समस्त कल्पांत मंडल, अनंत साधक एक साथ इन अनंत वेदियों पर आहुतियाँ देते हुए और अनंत ऊर्जा की जागृति, अनंत ऊर्जा प्रकट होती हुई
और 11 आहुतियाँ माँ कुष्मांडा मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः स्वाहा। 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 माँ कुष्मांडा की ऊर्जा और सकारात्मक भावों की जागृति, सृजनात्मक भावों की जागृति और दुर्गा सप्तशती के तेरहवीं मंत्र, उनसे 11 आहुतियाँ। ओम ह्रीं मा स्वाहा। 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 ओम द्रुम 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 मा स्वाहा। ओम त्रिं 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 मा स्वाहा। ओम शिं 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 मा स्वाहा। ओम मां 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 मा स्वाहा। ओम धुम 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 मा स्वाहा। ओम क्लीं 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 मा स्वाहा। ओम चां 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 मा स्वाहा। ओम हुं 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 मा स्वाहा।
ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम अं नमः स्वाहा। ओम भ्राम 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 नमः स्वाहा। ओम एम 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 नमः स्वाहा। ओम वम 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 नमः स्वाहा। इस प्रकार तेरे बीज मंत्र से होतियां और अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा की जागृति, अनंत ऊर्जा का एहसास, ये अनंत ऊर्जा का एहसास और एक विशाल प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता हुआ विशाल ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती हुई इस विशाल ऊर्जा का एहसास शरीर के रोम रोम में, शरीर के रोम रोम में अनंत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति। तेरे बीज मंत्र इस ब्रह्मांड में स्वयं प्रकट शब्द हैं। ये तेरे बीज मंत्र, इनकी ध्वनियां अनंत काल से इस ब्रह्मांड में गूंज रही हैं और अनेक साधक इन बीज मंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं, लेकिन सारे मंत्र एक साथ किसी को सुनाई नहीं देते। हर मंत्र की एक स्टेज है और जैसे जैसे साधक ऊपर की ओर बढ़ता है वैसे वैसे मंत्र भी ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस लोक से उस लोक की यात्रा इन बीज मंत्रों के द्वारा भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा, जन्म से मृत्यु की यात्रा, प्रगट से अप्रगट की यात्रा, पृथ्वी से आकाश की यात्रा, मोक्ष मुक्ति, आत्म साक्षात्कार की यात्रा, अद्भुत ऊर्जाओं की जागृति, अद्भुत ऊर्जाओं का एहसास और इन एहसासों को महसूस करते हुए क्षमा प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव और समस्त देवी देवताओं, पितृ देवताओं, संत महात्माओं,
हे महामाया, जगत जननी, परमेश्वरी, महामाया, दुर्गा, मैं पूजा, जप, कर्मकांड, आवाहन, विसर्जन आदि कुछ भी नहीं जानता हूँ या जानती हूँ। हमने जो कुछ भी किया है, जैसी भी साधना की है, उस साधना को आप स्वीकार करें और हम सबको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हमसे कोई भी भूल, गलती, न्यूनता अधिकता हुई हो, उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजा किया है, वह सब आपकी ही कृपा से पूर्ण हुआ है। आप सब इसको स्वीकार करें। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रजगतेश्वरी, राजराजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, जगतेश्वरी, कर्मेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियों, मेरी साधना से तुम प्रसन्न हो। इस संसार में परम सुख, परम आनंद, परम शांति, सफलता, समृद्धि और सबका कल्याण हो। सब पर अपनी कृपा बरसाती रहो, सबका भला करती रहो, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। ऐसी प्रार्थना करते हुए समस्त ऊर्जाओं से आशीर्वाद, दोनों हाथों को नमन करते हुए, सर को झुकाते हुए, मन मंदिर में समस्त ऊर्जाओं से आशीर्वाद, समस्त ऊर्जाएं सर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रही हैं। तथास्तु, ऐसा ही हो। शब्द ओम। आशीर्वाद को महसूस करते हुए दो गहरे लंबे सांस और हाथों की उंगलियों में हलचल, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खुलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। तो सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम पूज्यों। एहसास तो बहुत अद्भुत है गुरुजी। तो कुछ एहसास ही नहीं रहता है, तो अभी जब साधना में बैठने के बाद पता लगता है कि हम बैठे भी हैं कि नहीं है। हाँ, लेकिन बीच बीच में कुछ झटके लगते
आशा है गहराई में, गहरी समाधि में पहुंच जाते हैं। कोशिश वाह, कुछ करो भी एहसास। साक्षी भाव से, उस समाधि में साक्षी भाव से प्रवेश किया कीजिए, जी। जिससे एहसास रहे कि वहाँ क्या घट रहा है, अनुभव हो। जी। ठीक है काफी गुरु जी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। धन्यवाद। ओम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। हेलो। जी प्रभु जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, ओम प्रणाम। समय थोड़ा चेंज कर दिया तो गुरु जी, समय तो यही है। हम थोड़ा 5 बजे के आसपास का हो तो अच्छा रहेगा थोड़ा। 5 से 6 ही होता है, यही समय सालों से चल रहा है। प्रणाम। प्रणाम। ओम। बहुत सुंदर अनुभव था, माता के दर्शन हुए। धन्यवाद साधना के लिए। अच्छा है, महामाया की कृपा बरस रही है। प्रणाम। प्रणाम। पूरे कल्पांत मंडल पर इस महामाया की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। सभी सुख शांति आनंद का अनुभव करते रहें और दिव्य यात्रा, पुष्पम की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। महामाया का यही शुभ आशीष सबको मिलता रहे। वो किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं।